हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन x MnO4 minus y C2O4 2 minus Z H plus and x Mn2 plus y CO2 plus Z by 2 H2O. तो हमसे ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, यहाँ पे रिएक्शन में जो भी x y z दिया हुआ है हमने इनकी वैल्यू बतानी है. बेसिकली हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हाफ इक्वेशन मेथड. हाफ इक्वेशन मेथड. ओके, हाफ इक्वेशन मेथड का मतलब क्या होगा, हमें पता है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एक का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हाफ हाफ रिएक्शन लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिख लेंगे एंड रिडक्शन रिएक्शन अलग लिख लेंगे और दोनों को बैलेंस करके कंबाइन कर देंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीज. मैग्नीज का क्या हो रहा है, यहाँ पे MnO4 माइनस किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में. यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें, फॉर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8 एंड -1 कितना हो जाएगा, +7. यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी और +2 यहाँ पे. अगर +7 से +2 जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है हमारा. ठीक है, रिडक्शन हो रहा है. तो सबसे पहले हाफ रिएक्शन हमने रिडक्शन की लिख लिया, हाफ रिएक्शन अब हम ऑक्सीडेशन की लिख लेते हैं. C2O4 2 माइनस इज गोइंग टू CO2. ओके, अब हम रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम मेन एलिमेंट क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट होंगे उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो उस ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे क्या है, मैग्नीज. एक मैग्नीज इधर है, एक मैग्नीज इधर है. अभी हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी साइड ऑक्सीजन नहीं है, तो दूसरी साइड हम ऑक्सीजन ऐड करने के लिए वाटर का यूज करेंगे. यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो 4 मॉलिक्यूल हम पानी के इधर ऐड कर देंगे, 4 मॉलिक्यूल H2O ऐड कर देंगे. ठीक है, अब हाइड्रोजन इधर है, इधर हाइड्रोजन नहीं है. हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H प्लस का एडिशन करेंगे. यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, इधर हम 8 H प्लस ऐड कर देंगे. ठीक है, अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे. चार्ज यहाँ पे कितना है, +2 है, यहाँ पे कितना है, +7 है. तो यहाँ इधर अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो चार्ज हमारा बैलेंस हो गया है. ठीक है, अभी हम आते हैं दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे. अगर हम इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है. अगर यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन हमारा यहाँ पे 1 कार्बन है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कार्बन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ही ऑक्सीजन इधर है. ठीक है, तो अभी अगर हम चार्ज बैलेंस करें, इधर -2 है, इधर 0 चार्ज है, अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर देते हैं तो हमारा चार्ज भी बैलेंस हो रहा है. ठीक है, अभी हम जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें देख पा रहे हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो हमने क्या करना है, दोनों रिएक्शन में अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड अपोजिट साइड में भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं. तो इस रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ओवरऑल हमारे पास ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, हम 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एंड 2Mn2 प्लस 8 H2O. ओके, एंड ये रिएक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास, 5 C2O4 2 माइनस 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर देगा. तो हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या बन गई है, हम 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5 C2O4 2 माइनस गिविंग 2Mn2 प्लस 8 H2O प्लस 10 CO2. ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई है. अभी हम इसको और जो हमें गिवन रिएक्शन है इसके कोफिशिएंट्स से हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ से देखो, x किसका कोफिशिएंट है, MnO4 का कोफिशिएंट है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है.
एंड H प्लस का कोफिशिएंट क्या है, Z है, तो यहाँ से Z की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है। Y C2O4 का कोफिशिएंट है एंड C2O4 के क्या लगा हुआ है, C2O4 के आगे 5 लगा है, तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमारे पास X Y Z की वैल्यू क्या आ गई है, 2 5 16। 2 5 16 कौन से थर्ड ऑप्शन में गिवन है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।